प्यारे दोस्तों, जैसे कि पहले भाग में आप सबने देखा कि कैसे जंगल की महारानी रानी चील जंगल के सभी पक्षियों पर अत्याचार कर रही होती हैं और सारे पक्षी टूनी चिड़िया के सुझाव पर रानी चील के खिलाफ बगावत कर देते हैं। जंगल के सभी पक्षियों के गुस्से की वजह से रानी चील को उन सभी पक्षियों की बात माननी पड़ती है और फिर जंगल में रानी चील और टूनी चिड़िया के बीच जंगल की रानी बनने के लिए चुनाव करवाया जाता है। टूनी चिड़िया को इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और फिर टूनी चिड़िया चुनाव जीत जाती है। चुनाव में हार की वजह से रानी चील बौखला जाती है और वह सभी पक्षियों से बदला लेना चाहती है। अब आगे की कहानी देखिए। टूनी चिड़िया के जंगल के रानी बनने के बाद जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को रानी चील से अब कोई भी खतरा नहीं था। क्योंकि रानी बनने के बाद टूनी ने जंगल में पक्षियों की एक सेना बना ली थी, जो जंगल की आने वाली खतरों से रक्षा करती थी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के साथ ही उस जंगल में कई सारे पक्षी रहने के लिए आ जाते हैं। उन्हीं पक्षियों में कालू कौवा भी अपनी पत्नी सोनी कौवी और बच्चे राजू कौवे के साथ जंगल में रहने के लिए आया था। कालू कौवा हर रोज अपने और अपने परिवार के खाने के लिए दाना जमा करने के लिए जंगल में जाता था और दाना जमा करके सभी मिलकर उस दाने को खाया करते थे। इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने परिवार के लिए दाना जमा करने के लिए जा रहा होता है। कालू कौवा दाना जमा करने के लिए उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चला जाता है, जहाँ पर रानी चील अपने मंत्री उल्लू के साथ रह रही थी। कालू कौवे को दूर से आता देखकर रानी चील अपने मंत्री उल्लू से कहती है, अरे उल्लू मंत्री, ये कालू कौवा कौन है जो हमारी दुश्मन टूनी के जंगल की ओर से आ रहा है? अरे रानी जी, ये कालू कौवा है जो कुछ समय पहले ही इस जंगल में रहने के लिए आया है। ये कालू कौवा जंगल में अपनी पत्नी सोनी कौवी और अपने बेटे राजू कौवे के साथ रहता है। अरे वाह उल्लू मंत्री, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इस कालू कौवे से अपनी योजना के अनुसार टूनी के जंगल को बर्बाद करवा सकते हैं। अरे नहीं रानी जी, ये कालू कौवा बहुत ही समझदार और ईमानदार है। ये जंगल को बर्बाद करने की हमारी योजना में कोई भी मदद नहीं करेगा। अरे उल्लू मंत्री, हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे हम उस कालू कौवे का फायदा उठा सके। फिर कुछ देर सोचने के बाद रानी चील के दिमाग में एक योजना आती है और वह कहती है, अरे उल्लू मंत्री, हम दोनों मिलकर आज रात को उस कालू कौवे के घर से उसके छोटे से बेटे राजू कौवे को उठाकर ले आएंगे। फिर तो इसे हमारी बात माननी ही होगी। और फिर ऐसी योजना बनाकर रानी चील और उल्लू मंत्री रात होने का इंतजार करने लगते हैं और फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद रानी चील और उल्लू मंत्री कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं और फिर रानी चील राजू कौवे को उठाकर ले जाने लगती है। रानी चील ने जाने से पहले कालू कौवे के लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बच्चे राजू कौवे को वापस पाना चाहते हो तो मुझसे दूसरे जंगल में आकर मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और सोनी कौवी राजू कौवे को घोंसले में न पाकर बहुत ही डर जाते हैं और राजू कौवे को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद कालू कौवे को रानी चील द्वारा लिखा हुआ नोट मिलता है। नोट को पढ़कर कालू कौवा सोनी कौवी से कहता है, सोनी, यह देखो, इसमें लिखा है कि कोई हमारे राजू को उठाकर अपने साथ ले गया है और उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है। कालू जी, तो फिर हमें अपने राजू को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए, नहीं तो वो हमारे राजू के साथ कुछ भी कर सकती है। और फिर कालू कौवा और सोनी कौवी रानी चील की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कालू कौवा और सोनी कौवी रानी चील की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। रानी चील अपनी मंत्री के साथ
कालू कौवे का इंतजार कर रही होती हैं। कालू कौवा रानी चील से कहता है, चील बहन, आप हमारे बच्चे को छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रही हो? ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे राजू कौवे को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ रानी जी, क्या काम है आपको मुझसे? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर रानी चील कालू कौवे को वायरस की एक डिब्बी देते हुए कहती हैं, कालू कौवे, ये लो, ये एक वायरस की डिब्बी है। तुम्हें जंगल के सारे पक्षियों को ये खिलाना होगा। लेकिन रानी जी, यह क्या है और इस वायरस से क्या होगा? अरे कालू कौवे, इस वायरस को मैंने बनाया है और यह बहुत ही खतरनाक है। इस वायरस से सारे पक्षियों के शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाएंगे और फिर कुछ ही दिनों में सारे पक्षी मर जाएंगे। नहीं नहीं रानी जी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं जंगल के सारे पक्षियों की हत्या नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे क्षमा करें। कालू कौवे, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे राजू कौवे को मार दूंगी। अरे सोनी, अब हम क्या करें? अगर हमने इस चील की बात नहीं मानी तो ये हमारे राजू कौवे को मार देगी, और अगर हम इसकी बात मान जाते हैं तो हमारे हाथों जंगल के सारे पक्षी मारे जाएंगे। कालू जी, मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समस्या है, लेकिन अगर हम चील की बात न मानकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बचाते हैं तो ये चील हमारे राजू को मार देगी। राजू के मरने के बाद हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें अपने राजू कौवे को बचाना चाहिए। ना चाहते हुए भी कालू कौवे को अपने बच्चे राजू कौवे के लिए चील की बात माननी पड़ती है। ठीक है रानी जी, हम आपका काम कर देंगे। तो फिर ठीक है, काम होने तक राजू कौवा मेरे पास ही रहेगा। जैसे ही तुम मेरा काम कर दोगे, मैं तुम्हारे राजू कौवे को छोड़ दूंगी। कालू कौवा और सोनी कौवी वायरस की डिब्बी लेकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा सोनी कौवी से कहता है, अरे सोनी, अब हम क्या करें? हम सारे पक्षियों को ये वायरस किस तरह खिलाएंगे? कौवे जी, हमें इसे किसी चीज में मिलाकर सभी को खिलाना चाहिए। हाँ सोनी जी, तुम ठीक कह रही हो। हम इस वायरस को मिठाई में मिला देते हैं और सभी पक्षियों को यह कहकर मिठाई खिला देंगे कि आज मेरा जन्मदिन है, और जंगल के सारे पक्षी इसे जन्मदिन की मिठाई समझकर खा लेंगे। हाँ कौवे जी, आपने ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। कालू कौवा और सोनी कौवी ऐसी योजना बनाकर मिठाई में वायरस मिला देते हैं। कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को अपने जन्मदिन की मिठाई कहकर मिठाई दे देता है। सारे पक्षी मिठाई खा लेते हैं। मिठाई में वायरस होने की वजह से जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लगते हैं और उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव होने लगते हैं। टूनी चिड़िया को कालू कौवे ने मिठाई नहीं खिलाई थी। इस वजह से टूनी चिड़िया कालू कौवे और सोनी कौवी को छोड़कर सारे पक्षी बीमार हो गए थे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। बीमारी और तकलीफ बढ़ने के बाद सारे पक्षी इस बीमारी के इलाज के उपाय के लिए टूनी चिड़िया के पास आते हैं। रानी जी, ये देखिए, ये सब क्या हो गया है? हम सबको ये कैसी बीमारी लग गई है? अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सभी कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करें? इस तरह की बीमारी तो हमारे जंगल में पहली बार आई है। हमें इस बीमारी का जल्दी से कोई न कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। तुम सभी को यह बीमारी कब से हुई है और तुम सभी ने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? रानी जी, हम आपको क्या बताएं? हमें लगा कि ये कोई छोटी सी बीमारी होगी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मुझे बताओ, तुम सभी को यह बीमारी कब से हुई है? रानी जी, कुछ दिन पहले कालू कौवा मुझे अपने जन्मदिन की मिठाई देकर गया था। उस मिठाई को खाने के बाद से ही मुझे यह बीमारी हुई है। सारे पक्षी तोते की बात को सुनकर कहते हैं, हाँ हाँ रानी जी, तोते भैया ठीक कह रहे हैं। हम सभी को तभी से यह बीमारी हुई है। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना?
सारे पक्षी बुलबुल की बात का हाँ में जवाब देते हैं। तो चलो दोस्तों, तो फिर हमें कालू कौवे से ही पूछताछ करनी चाहिए। और फिर ऐसा तय करके सारे पक्षी टूनी चिड़िया के साथ कालू कौवे के पास आ जाते हैं। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपने जन्मदिन की मिठाई में ऐसा क्या मिलाया था कि जंगल के सारे पक्षी इस तरह से बीमार हो गए हैं। नहीं नहीं रानी जी, मैंने तो अपनी मिठाई में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे कि सारे पक्षी बीमार हो जाएं। दोस्तों, ये कालू कौवा ऐसे नहीं मानेगा, हमें दूसरे तरीकों से सच उगलवाना होगा। सैनिकों, तुम अपने तरीके से इस कालू कौवे से सच उगलवाओ। और फिर टूनी के ऐसा कहते ही सैनिक कालू कौवे को प्रताड़ित करने लगते हैं। सैनिकों के डर से कालू कौवा टूनी चिड़िया को सारी बात बताने लगता है। कालू कौवे, इसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी, लेकिन इसके पहले मैं उस रानी चील को सजा दूंगी। तुम उस रानी चील को झांसा देकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ, फिर देखो मैं उस चील को कैसे मजा चखाता हूँ। ठीक है रानी जी, आपका हुक्म सराखों पर। मैं अभी उस चील के पास जाता हूँ और उस चील को झांसा देकर आपके पास बुलाकर लेकर आता हूँ। फिर वे कालू कौवा और सोनी कौवी उस चील के पास चले जाते हैं। चलो साथियों, हम सभी उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जब रानी चील यहाँ पर आएगी तो हम सभी मिलकर उसे पकड़ लेंगे। और फिर कुछ ही देर में कालू कौवा रानी चील को अपने जंगल में बुलाकर ले आता है। कालू कौवे, कहाँ पर है छोटे छोटे पक्षी? तुमने तो कहा था कि तुमने तो बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी जमा किए हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी छोटे छोटे पक्षी नहीं दिख रहे हैं। रानी जी, थोड़ी सब्र कीजिए, आपको थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। कालू कौवा इतना कहता ही है कि टूनी चिड़िया के सैनिक एक बड़ा सा पिंजरा उस चील के ऊपर फेंक देते हैं और वे रानी चील एक बड़े से पिंजरे में कैद हो जाती हैं। रानी चील, तुमने इस जंगल के सभी पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें सभी पक्षियों को ठीक करना होगा। रानी चील सभी पक्षियों को अपने द्वारा बनाए गए वायरस की दवा दे देती हैं। दवा खाने के बाद सारे पक्षी ठीक हो जाते हैं। बताओ दोस्तों, तुम सभी को इस तरह की तकलीफ देने के लिए मैं इस चील को क्या सजा दूं? रानी जी, इस चील का असली चेहरा अगर हमारे सामने नहीं आता तो कुछ ही दिनों में हम सभी मर ही जाते। हमें इस चील को फांसी की सजा देना चाहिए। अगर तुम सभी का यही फैसला है तो यही सही। रानी चील, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। और दोस्तों, मुझे यह भी बताओ कि हमें इस कालू कौवे और सोनी कौवी को क्या सजा देना चाहिए? रानी जी, इस घटना में कालू कौवे और सोनी कौवी का कोई भी लालच नहीं था और इन्होंने ये सब अपने बच्चे राजू कौवे को छुड़ाने के लिए किया था। इसलिए हमें कालू कौवे को माफ कर देना चाहिए और कालू कौवे को ये वादा करना होगा कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है पक्षियों, मैं तुम सभी के कहने पर कालू कौवे और सोनी कौवे को माफ कर देती हूँ। रानी जी और आप सभी पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे माफ कर दिया। मैं आप सबको यह वचन देता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। फिर टूनी चिड़िया रानी चील को फांसी पर चढ़ा देती है और रानी चील कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाती हैं और फिर सारे पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है।